नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। राजनीति से जुड़ी अभी एक बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में एक सक्रिय सदस्यता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पार्टी ने विधानसभा सीटों के हिसाब से 270 प्रवक्ताओं का चयन किया। इस सम्मेलन में न केवल पार्टी की नई दिशा को दर्शाया, बल्कि हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी उजागर किया। खास बात ये रही कि जहां भाजपा ने कई नए और पुराने चेहरों को मौका दिया, वही भजन लाल और बंसीलाल परिवार के नेताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। भजन लाल और बंसीलाल परिवार से जुड़े कई बड़े नाम इस सूची में नहीं थे, जिनमें किरण चौधरी, उनकी मंत्री बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई शामिल हैं। पार्टी ने इन नेताओं को प्रवक्ता की सूची से बाहर रखकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये संकेत है कि भाजपा अब परिवारों से परे जाकर अपनी राजनीति को नई दिशा देना चाहती है? भिवानी, जो कभी बंसीलाल परिवार का गढ़ माना जाता था, अब वहां भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को प्रवक्ता नियुक्त किया है। खास बात यह है कि धर्मवीर सिंह और बंसीलाल के परिवार के बीच राजनीतिक विरोधी रहे हैं। दरअसल धर्मवीर सिंह ने एक बार बंसीलाल को चुनाव में हराया था। अब भाजपा ने इस बदलाव के साथ अपने आंतरिक समीकरणों को और भी मजबूत करने की कोशिश की है। बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उनमें कुलदीप बिश्नोई की उम्मीद थी कि उन्हें हिसार से टिकट मिलेगा, लेकिन भाजपा ने यह टिकट रणजीत चौटाला को दे दिया। इस फैसले से कुलदीप नाराज हो गए और उन्होंने भाजपा का प्रचार नहीं किया। इसके बाद भाजपा ने उनकी राज्यसभा की दावेदारी भी खारिज कर दी और किरण चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। चुनाव में हार चुके नेताओं को भी भाजपा ने प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है, जैसे शक्ति रानी शर्मा और ज्ञानचंद गुप्ता जैसे नेताओं को, जिन्होंने चुनाव में हार का सामना किया था। साथ ही अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर और सुभाष सुधा जैसे नेता भी इस सूची में शामिल हैं। ये दिखाता है कि भाजपा पार्टी की राजनीति में सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि सशक्त नेतृत्व और आंतरिक समीकरणों को भी महत्व देती है। भाजपा ने अपने सक्रिय सदस्यता सम्मेलन के दौरान ये साफ संदेश दिया है कि पार्टी का हित परिवारों और व्यक्तिगत विवादों से ऊपर है। ये कदम हरियाणा की राजनीति में एक नई दिशा को इंगित करता है। पार्टी अब केवल चुनावी परिणामों को ही नहीं, बल्कि पार्टी के आंतरिक समीकरणों को भी मजबूती से आकार देने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि क्या भाजपा अब हरियाणा में परिवारवाद को छोड़कर एक नई और मजबूत राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही है? क्या आने वाले चुनाव में हमें भाजपा की नई राजनीति देखने को मिलेगी? आखिरकार भाजपा का ये कदम हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है, और इसके बाद क्या बदलाव होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा।